तो भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात और मान लें, उसका ध्यान रखें। उस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हम ध्यान रखें, भक्ति करते हुए उसको भूले बैठे, उसका ध्यान नहीं रख रहे, इसलिए उसका लाभ नहीं मिल रहा, रस नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा, लक्ष्य आगे नहीं चल रहा। तो मेन जो गलती है भक्ति की, वो अपने गांव में, घरों में हमने पहले भी देखा है, और तकरीबन इधर भी साधु संत भी, और जो घरों में भक्ति बहुत आदमी करते हैं। हमारे देश में तो भक्ति बहुत दिखाई देती है, लेकिन आप ज़्यादातर देखना, आप भी घरों से ही आए हो और अभी इधर भी आप देख लेना, अब एक एक जगह 2-2, 4-4 देवता भगवान सारे पूजा घर में रख रखे हैं। किस लिए रख रखे हैं बताओ भाई? हैं? अरे पूजा तो करने के लिए, मतलब ये है कोई नाराज ना हो जाए। सारे भगवानों को मैं रखो रे, सारे भगवानों को कहाँ रखेंगे? 33 करोड़ तो देवता ही बता रखे हैं, तेरा पूरा शहर भर जाएगा। पूरे दिन में एक बार सब देवताओं की मूर्तियों को देख नहीं सकते आप, सब देवता नाराज हो जाएंगे। और भगवान ने तो वापिस ही कहा है, अब देवताओं की भक्ति करता है वो मूर्ख है, और जो कर्म कांड करता है वो भी मूर्ख है। मतलब स्वर्ग के लिए कोई यज्ञ वगैरह, कोई इस टाइप के पुण्य वगैरह के कर्म करके जो स्वर्ग चाहता है वो भी मूर्ख है। तो फिर मूर्ख क्यों बन रहे हैं हम, जब भगवान ही कह रहा है? तो ये तो हमारी गलती है। और कुछ हमारे जैसे गुरु भी ये कह रहे हैं, तकरीबन 80%, हाँ कहाँ भगवान का नाम लो, सभी में भगवान है, सभी भगवान है। देश में सभी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है भाई, हाँ मिनिस्टर तो हैं, फिर उसके नीचे और छोटे भी हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो यही विधान आगे है, एक हेड तो होगा, कोई 50 हेड कैसे हो सकते हैं भाई? तो उधर वैष्णो देवी जा रहे हैं, साईं बाबा पे भी जा रहे हैं, शनिदेव भी जा रहे हैं, गणेश जी की भी पूजा कर रहे हैं। अरे परिणाम तो सबको है, लेकिन भगवान ने क्या बताया है? अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूं। देवताओं की भक्ति करता वो देवलोक में, और जितने दिन का वो थोड़ा बहुत सुख मिला है उसके बाद फिर नीचे गिरा दिया गया, नश्वर दुख। पितरों की भक्ति करता है ठीक, वो पितरलोक में, वो भी नश्वर, क्योंकि ब्रह्मलोक तक चीज कोई पक्की चीज तो है नहीं। और राक्षसों की ये भूत प्रेत की भक्ति करता है, वो तो सीधा नरक का घर ही है। और जो मेरी भक्ति करता है वो शाश्वत शांति, आनंद, नित्य वर्तमान को प्राप्त हो जाता है, फिर दोबारा उसने कहीं आना जाना नहीं होता। ये मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, शांति, तृप्ति, त्रिताप, त्रिगुण, त्रिशरीर, पंच कलेश, पंचकोश, फिर ये नहीं काम करेंगे। क्यों? ये तो प्रकृति तक है न, पंच महाभूत का जो समान बना है वहां तक है ब्रह्मलोक तक, उसके बाद नहीं जा सकते। ये सूर्य चंद्र ये समान जो है ना, नहीं, वो तो पशु पक्षी सब दिव्य होते हैं, वृक्ष वगैरह। और एक कृष्ण ही बनता है, एक पत्ता तोड़ लोगे उसमें भी उतना ही आनंद है जो श्री कृष्ण के में आनंद मिलता है।
तो भगवान ने कहा वो काम करता है, वो दोबारा नहीं आता। फिर भगवान की क्यों नहीं मान रहे? अनन्य भक्ति से प्राप्त करता हूं, अनन्य से चिंतन तो यो मां जना पर्युपास्ते, अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नितच, मम माया दुरत्ता मामे ये परपदंते माया मेताम तरंते थे। और कितनी जगह भगवान ने चैलेंज दिया, फिर नहीं मान रहे। अरे कम से कम कोई गुरु नहीं समझा सकता तो ये ग्रंथ को भगवान मान करके प्रार्थना करके एक दो बार पढ़ लो तो 50% नॉलेज तो आपको इनसे हो जाएगी। फिर ठगाई में नहीं आओगे आप, जो ठग रहे हैं मंत्र दे दे, इन दुकानों पर नहीं जाओगे। फिर आप समय बर्बाद हो जाएगा, क्षण भंगुर शरीर है, पता नहीं कब खुश जाएगा तो क्या बनेंगे, गधे। उससे पहले तैयारी करनी है ना। और फिर माँ से भी अटैचमेंट, बाप से भी अटैचमेंट, पड़ोसी से भी अटैचमेंट, घोड़ा गाड़ी से भी अटैचमेंट। वो देवता भी इतने बैठा लिए और फिर संसार से भी अटैचमेंट है। तो फिर इसको कब खत्म करेंगे हम? अब भगवान कह रहे हैं मेरी अनन्य भक्ति करनी है। मेरी भक्ति कर ली उसने, देवताओं की, पितरों की, सबकी, नदी नाले जड़ चेतन जितने आपके सबकी पूजा कर ली। मैं खुश हो गया तो सब कुछ खुश हो गया, मैं ही सबका बाप हूं। अरे इतनी तो समझ ले आदमी। जड़ में पानी डाल दो उल्टा, पीपल का दरख्त हूं उल्टा। जड़ गोलोक में, ब्रह्मा जी तना है, उसके बाद ब्रह्मा जी के बाद ये टहने जो है ये शंकर है, और फिर ये वरुण कुबेर सूर्य चंद्र आदि सब क्लियर कह दिया और विश्वरूप भी दिखा दिया। अब देख लो, देख के मान लो। चमत्कार को मानते हो तो क्या मानोगे, अपना नाश करोगे क्या? तो ऐसे अज्ञान फैला रखा है। तो देखो, एक की भक्ति करनी है, एक बात हम मान लें तो इससे 50% सुधार एक दिन में आ जाएगा भक्ति में। और ये मान ले कृष्ण भक्ति कर ली, राम भक्ति कर ली तो सबकी भक्ति होगी। राजा से दोस्ती कर ली तो सब नीचे वाले सलूट मारनी पड़ेगी उनको कि वो उनके अंडर हैं। अलग अलग नहीं जाना आपको। ये तो संसार में भी हो रहा है, देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। जहां भी जाओ ये चीज मिलेगी, उधर भी उधर भी उधर भी। और कोई कह दे तेरा दुख शमशान घाट पर दूर हो जाएगा तो उधर भी। कहीं कोई मजार है उस पर भी चद्दर चढ़ाने चला जाएगा। अब भगवान ने क्या कहा है, मेरे को खुश कर लो, जो चाहिए वही मिल जाएगा। गोलोक भी मिल जाएगा, नीचे जो चाहिए वो भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे से ही प्यार होना चाहिए, ये कंडीशन है। और प्यार भी ये नहीं अधूरा, निरंतर। तो भगवान की तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने जो अनन्य भक्ति का है उसको हम नहीं मान रहे, तो फिर उनकी भक्ति क्या कर रहे हैं हम? तो ये गलती है, ये हमने सब ने सुधारनी चाहिए। और ये सुधारेंगे तो, और आपको पहले पता है कामना की भक्ति तो जीरो है और कामना से कुछ मिलता नहीं, ये भी साथ साथ बता दें। अगर राधा रानी ये दे दी कि श्री कृष्ण ये दे देगा। अरे श्री कृष्ण राधा रानी दे देगा वो 100% भक्ति के बाद देगा, ऐसे आटू बाटू को नहीं देता। 10 माला कर ली बगैर मन कर श्री कृष्ण दे देगा तुम्हारे सबका। कोई नहीं मरे, सब कोई रोगी ना हो, सब BM में हो जाए, कोई बूढ़ाई ना हो, सब जवान रहे। तुम तो यही चाहते हो। ये कैसे होगा? ये तो दिव्य लोक में होगा, तुम कर लोगे एक बार तो सावधान। जय जय